नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो गया है। वे विपरीत हालातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और हर हाल में समस्या का जल्द से जल्द निवारण चाहते हैं। स्थितियां उनके अनुरूप ना रहें तो या तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं या आवेश में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आत्महत्या कर लेने से आपको कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा तो आप गलत हैं। दोस्तों, पहली बात तो यह कि आत्महत्या शब्द ही गलत है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है शरीर की, इसलिए आप इसे स्वघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्मदोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिस शरीर ने आपको कितने वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस शरीर के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। आपका कोई सबसे खास, सगा या अपना कोई है तो वो है आपकी देह। गरुड़ पुराण में आत्महत्या करने वालों के हश्र के बारे में बताया गया है। इसे निंदनीय अपराध माना गया है और ईश्वर का अपमान बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग और ना नरक में जाने को मिलता है और ना ही वो आत्मा जीवन में पुनः आ पाती है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर जल्द ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए लोग 10वीं और 13वीं मनाते हैं। कुछ आत्माएं सवा माह अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में शरीर धारण कर लेती है। बस बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 40 दिन के बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग यदि प्रेत या पितृ योनि में चले गए हों तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उनकी बरसी मनाते हैं। अंत में उन्हें 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आया जाता है। वह इसलिए किया जाता है कि यदि आत्मा प्रेत या पितृ योनि में है तो अब गया में रहकर उसकी मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वो गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है तो ऐसी आत्मा को नया शरीर मिल जाना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में परेशान या अतृप्त आत्मा भूत, प्रेत या पिशाच योनि धारण कर भटकती रहती है। यह भटकाव तब तक रहता है जब तक कि उनके मृत शरीर की निर्धारित आयु पूरी नहीं हो जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी मनुष्य की आयु 50 साल निर्धारित की गई है, लेकिन अगर वो जीवन से हताश होकर 30 वर्ष की आयु में ही आत्महत्या कर लेता है तो बाकी के 20 साल उसकी आत्मा मुक्ति के लिए भटकती रहती है। ऐसे में अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी छूट गई है तो उसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि गरुड़ पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे आत्महत्या करने वाले मनुष्य की अशांत आत्मा को तृप्त किया जा सकता है। इसमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, दान, पुण्य, गीता का पाठ, पिंडदान करना और मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरा करना प्रमुख माना गया है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलना चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।